अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकफा। वेलकम बैक टू माय प्लेटफॉर्म आर्ट बाय एटीआर। आप मेरे साथ मौजूद हैं क्लास डे 7 के पार्ट 2 में। एक दफ़ा फिर से हमारी इस क्लास का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है बेस चार्ट। कल की हमने क्लास में बेस को टेक्सचर के लिहाज से डिस्कस किया था, जो कि बहुत ज़रूरी है बेस चार्ट को फॉलो करने के लिए और उसको समझने के लिए। एक छोटी सी टेक्निक है कि तीन तरह टेक्सचर के लिहाज से तीन तरह की हमारे पास बेस होती है: क्रीम बेस, वाटर बेस्ड बेस और पाउडर बेसिस। अब इनको इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई सी भी क्रीम बेस मौजूद है, चाहे वो स्टिक बेस है, हांडी बेस है, मूस बेस है, किसी भी तरह की बेस है, उसको हम पहले इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड स्टेप पे अगर हम लोगों ने वाटर बेस्ड बेसिस का इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जांपल हम लोग पैनकेक का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर हम ब्राइडल बेसिस या मिनरल बेसिस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम वो करते हैं और उसके बाद हम अपनी बेस को पाउडर की मदद से फाइनल लुक देते हैं, जिससे हमारी बेस फ्लॉलेस नज़र आती है। अब हम जाएंगे अपने मेन चार्ट की तरफ, जिसमें हम ना सिर्फ ये डिस्कस करेंगे किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप टेक्सचर के लिहाज से बेस को यूज़ करते हैं, बल्कि हम लोग कौन सी स्किन के लिहाज से कौन सा नंबर यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग अपनी टोन से 1 या 2 टोन लाइट जाकर काम कर सकते हैं। तो अगर हम आते हैं अपने चार्ट की तरफ, आप लोगों की आसानी के लिए ये बहुत यूज़फुल सा बेस चार्ट आपके सामने मौजूद है कि किस तरह से आपकी स्किन टोन के हिसाब से, स्किन कलर के हिसाब से आपने कौन सी क्रीम बेस लेनी है, कौन सा पैनकेक लेना है, कौन सा पाउडर लेना है या कौन सा लूज पाउडर लेना है। ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी टोन से 1 या 2 टोन लाइट या ब्राइट दिखें, तो ये बहुत यूज़फुल आपके लिए चार्ट है कि आपकी बेस को ये ग्रे नहीं होने देता। इन केस अगर आप इन स्टेप्स को लेकर चल रहे हैं तो इंशाल्लाह वो आपकी बेस को ना क्रैक होने देगा, ना ही आपकी बेस को ग्रे होने देगा। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि अगर आपके पास आपकी वेरी फेयर टोन है, वेरी फेयर स्किन है, तो आप उसके ऊपर स्टिक बेस कौन सी इस्तेमाल करेंगे? आइवरी। पैनकेक कौन सा इस्तेमाल करेंगे? आइवरी। और फिर जब आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो वो आप आइवरी इस्तेमाल करेंगे या आप फेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हम लूज पाउडर जो से होते हैं, जब हम 1 टोन लाइट की तरफ जा रहे हैं, जब हम अपनी टोन से लाइट की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास ये बहुत यूज़फुल से 2 स्टैंडर्ड लूज पाउडर्स हैं, जिसमें से भी ये वाला आप इसको स्टार्ट रखें कि ये बहुत यूज़फुल है। ये हर तरह की स्किन के साथ चल जाता है, ये हर तरह की स्किन को एक बहुत अच्छी कवरेज देता है। इसी तरह जब हम बात करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ तो सारे इन्होंने आइवरी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लिए हैं। वो इसलिए कि अगर आप आइवरी से प्लस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लाइक आप अपना पैनकेक ही फेयर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपका टोन बहुत ही ज़्यादा चौकी वाइट हो जाएगा। आप अपनी एकदम से अपनी टोन से बहुत जब आगे आपको जाता नज़र आएगा, तो आपको खुद भी अच्छी फीलिंग्स नहीं आएंगी। इसी तरह हम फेयर स्किन की बात करें तो फेयर स्किन पे हमारी फेयर स्किन के साथ की बेसिक बेस जो सी होती है हमारी स्टिक, वो नंबर 45 की होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में इस्तेमाल करते हैं आइवरी का पैनकेक, और फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में या आइवरी का पाउडर इस्तेमाल कर लेते हैं या ही आइवरी फेयर का पाउडर इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगेन बात आप लूज पाउडर के लिए बहुत स्टैंडर्ड सा नंबर है TL11। ये बहुत यूज़फुल रहता है, हर टाइप ऑफ स्किन के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मीडियम की, तो हमारी मीडियम के लिए बेसिक बेस कलर 38 होता है। तो अब हमने जब उसको लाइट लेकर जाना है, अपनी टोन से 1 या 2 टोन नीचे जाना है, तो हम उसके लिए पैनकेक 45 इस्तेमाल करेंगे, पाउडर आइवरी इस्तेमाल करेंगे, एंड अगेन लूज पाउडर आप TL11 इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर डार्क के लिए हमारी स्टैंडर्ड और बेसिक बेस जो सी होती है वो 36 नंबर की होती है, तो उसके साथ हम पैनकेक इस्तेमाल करेंगे 38 का, और पाउडर इस्तेमाल करेंगे हम आइवरी का, एंड अगेन हम अपना लूज पाउडर इस्तेमाल करेंगे TL11 का। वेरी डार्क के लिए हम चाइनीज़ का इस्तेमाल, वेरी डार्क के लिए हमारे पास बेसिक बेस जो सी होती है वो चाइनीज़ होती है। उसके बाद हमारी मर्ज़ी है, क्योंकि वेरी डार्क स्किन के ऊपर अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा टोन लाइट जाने की कोशिश करते हैं तो हम अच्छा फील नहीं करते, आपको वो स्किन अच्छी नहीं फील होगी। इंशाल्लाह इन केस अगर
कभी मौका मिला तो मैं आपको वैसी स्किन के ऊपर इन स्टेप से डिफरेंस करके बताऊंगी कि किस तरह से हम अपनी ही टोन में डार्क और वेरी डार्क को उनकी ही टोन में रखकर ब्राइटन लुक देकर एक बहुत अच्छा मेकअप उनके ऊपर कर सकते हैं। चाहे वो पार्टी मेकअप हो, चाहे वो ब्राइडल मेकअप हो, एक बहुत अच्छा मेकअप रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम फिर भी चाइनीज़ के बाद हम 36 मोस्ट प्रेफरेंस हम 36 इस्तेमाल करते हैं, और जो हम पाउडर इस्तेमाल करते हैं वो या 38 होगा या 36 को प्रेफर करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द कस्टमर आइवरी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हर बंदा अपनी टोन से लाइट दिखे तो ही वो मेकअप को अच्छा महसूस करता है। और अगेन हमारे पास लूज़ पाउडर आ जाएगा TL11 का, और हम इन अपनी डार्क और वेरी डार्क स्किन पे कोशिश करते हैं कि हम अगर लाइट प्रोडक्ट से काम कर रहे हैं तो उसे एकदम से बहुत ज़्यादा उनकी स्किन पे ना इस्तेमाल कर दिया जाए, बल्कि थोड़ा सा हौसला रख के काम किया जाए। क्लास 7 के पार्ट 2 के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिकल के साथ। आप मेरे साथ आगे की क्लास में इसी तरह जुड़े रहिएगा। आपके लिए ये क्लास इंशाल्लाह बहुत मुफीद होने वाली है। अल्लाह हाफिज़।